में पहली बार पावर स्टार, मिलियन स्टार और मेगा स्टार भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। और पवन सिंह का न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। अपनी बात रखने के लिए आपने न्यूज 18 बिहार झारखंड का चयन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी पर पवन सिंह का ये पहला धमाकेदार इंटरव्यू आज आप देखने वाले, जिसमें राजनीति में आने के बारे में पवन सिंह क्या सोचते हैं, साथ ही भोजपुरी में अश्लीलता पर भी उनकी राय क्या है, जाति से आगे भोजपुरी के जड़ को लेकर भी आज चर्चा होगी और बहुत सारी बातचीत होगी। तो बहुत बहुत स्वागत पवन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और इस एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आपने न्यूज 18 बिहार झारखंड का चयन किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पवन सिंह को सुनने के लिए, क्योंकि ये टीवी इतिहास में पहली बार हो रहा है जब जाने माने भोजपुरी के कलाकार, भोजपुरी के बादशाह कहे जाते हैं, जिनके गानों पर दुनिया तक झूमती है, जिनके गानों और गानों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वहां पर कहीं कोई कॉमा या फुल स्टॉप आपको नजर नहीं आएगा। चाहने वालों ने पवन सिंह को जिस कामयाबी और जिस मुकाम पर पहुंचाया है, पवन सिंह से आज उनकी उस कामयाबी के बारे में भी बातचीत की जाएगी। पवन सिंह की तस्वीर राजनीति को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई ये भी हम जानेंगे, क्योंकि पवन सिंह से ये जानना जरूरी है कि पवन जी अब का सोचता नहीं राजनीति में, और बीजेपी से राजनीति जब देखता नहीं तो कहां कौन क्षेत्र हुई ये भी आज पूछल जाए। तो पवन सिंह हम सबके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के कामकाज पर पवन सिंह की क्या है सोच ये भी जाना जाएगा। तो पवन जी आवाज पहुंचा था तो बहुत बहुत स्वागत बा न्यूज 18 बिहार झारखंड पे। और जी थैंक यू, धन्यवाद। पवन जी आज बहुत अच्छा संयोग भी बा कि आज राउर एगो गाना भी रिलीज भइल बा, खूब लोग ओकरा के पसंद करता। तो हम चाहेम कि चर्चा के जब शुरुआत होता और वह हमनी के चयन के लिए वाली न्यूज 18 बिहार झारखंड के पहली बार टीवी इतिहास में, तो दू बोलू गाना से जेकर आज शुभारंभ भइल बा। जी हेलो जी आवाज आवता पवन जी राउर? हमारा आवाज आवता आपकी? जी जी आवता राउर आवाज। हाँ बहुत बढ़िया लगा था। आज हमारे टी सीरीज के बड़े लेवल से एक ठो रोमांटिक सैड सॉन्ग आइल बा, रिलीज भइल बा, जौन गाना के टाइटल बा तुम्हारे सिवा। तो हमारे ऑडियंस के ये गाना के भर भर के प्यार मिल रहा बा, बड़ी अच्छा लगा था। पवन जी अगर संभव हो तो दो लाइन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए इसका गुनगुना दें तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश बड़ा शानदार हो जाएगा। जय हो जी, जरूर। इस गाना के हुक लाइन बा हमार फेवरेट सॉन्ग है। तुम्हारे सिवा कुछ ना, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। बहुत खूबसूरत पवन जी, बहुत खूबसूरत। और आवाज के तो आप धनी हैं, मां सरस्वती आपकी आवाज में विराजमान है। भोजपुरी के तो खूब रोआ के भर भर के प्यार मिलल बटे, भोजपुरी के दर्शक हो को चाहे बिहार में हो को, चाहे देश में हो को, चाहे दुनिया में हो को। अब राउर मुलाकात चूंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भइल, राउर मुलाकात विनोद तावड़े जी से भइल, तो मुलाकात भइल तो कुछ बातों भइल हुई, बात का भइल? देखिए का बा कि हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं और एगो सिपाही हैं। तो हम खाली शिष्टाचार मुलाकात कैले बानी हमारे बिहार के सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया संजय जायसवाल जी से, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी से और हमारे गार्जियन नितिन गडकरी जी से हमने एक शिष्टाचार मुलाकात किया है। बाकी पार्टी के जौन आगे आदेश हुई होकर जरूर पालन करिए। पवन जी चूंकि सब लोग ये कहते हैं कि मुलाकात शिष्टाचार हुई, लेकिन आपके जो फैंस हैं, आपके जो दर्शक हैं और हम सब भी इंक्लूडिंग मी भी, मैं भी चाहती हूं, मैं ये जानना चाहती हूं कि पवन जी राजनीति में सक्रिय तौर पर कब नजर आएंगे, विधायक जी कब कहलाएंगे? अभी हमारा खातिर हुआ बहुत कठिन सवाल कर दिले बनी, लेकिन फिर भी समय है। अरे वो ठीक बा, लेकिन हम आपसे रियल में बतावत हैं कि हमने सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात किया है। हाँ ये भी बोला कि जब आगे आदेश हुई होकर पालन कल जाए, तो समय पे सब निर्भर करता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है पवन जी, बड़ी ही बुद्धिमत्ता से ये बात बड़ी आसानी से टाल जा रहे हैं कि भाई
आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन पवन जी, चूंकि प्रधानमंत्री के कामकाज को मैं जानना चाहूंगी, 2024 अभी नजदीक है, चुनाव भी होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? हमारे देश के राजा नरेंद्र मोदी जी इंसान के रूप में हमारे लिए भगवान हैं। तो जौन जौन आदमी देख रहल बा, जो विकास हो रहल बा और भी विकास हुई, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम इस पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं और हम लोग हमारे साथ मतलब सब लोग के लिए ये सौभाग्य है कि हमारे देश के राजा और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पवन जी, तो अगर आदरणीय श्रद्धेय कहनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुकरण उहे के करता नहीं, तो अगर आदेश आई कि आरा से चुनाव लड़ ली, तो पवन जी तैयार बनी? हाँ, बिल्कुल तैयार बनी, जरूर लड़ल जाई, आदेश खाली मिले। मैंने तैयारी रहुआ तरफ से पूरा बाटे? हाँ, एकदम पूरा तैयारी बा। काहे कि ई लिस्ट में, फहरिस्त में भोजपुरी के ऑलरेडी 3-3 को एक्टर लोग शामिल बाटे, चाहे मनोज तिवारी के बात कर ली, रवि किशन के बात कर ली, निरहुआ के बात कर ली, तब सब लोग ही जाने के चाहता कि भाई पवन जी तैयार बनी, तो पवन जी का एक बार मैदान में उतरे? रवि किशन जी हमारे बड़े भैया हैं, मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भैया हैं, और चुनाव जीतने के बाद हमारे जो परम मित्र हैं, हमारे भाई दिनेश लाल यादव जी, पूरा वर्ल्ड उनको प्यार से निरहुआ बोलता है। तो मैं उनका इंटरव्यू एक देखा था कि हाँ, हम 3 भाई हो गए, तो चौथा अब हमारे भाई पवन सिंह की बारी है। बहुत बड़ी बात पवन सिंह इस वक्त न्यूज़ 18 झारखंड के स्क्रीन पे कह रहे हैं, अगर आदेश होगा तो पवन जी तैयार हैं, पवन सिंह तैयार हैं, सबके चहेते और भोजपुरी के बादशाह इन्हें कहा जाता है। पूरी तैयारी उन्होंने करके रखी है, सिर्फ आदेश का इंतजार है और वो आदेश मिला और पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। आप और हम सबके विधायक के तौर पर भी वो नजर आएंगे। पवन जी, अगर रउआ से हम पूछें कि रउआ सबसे ज्यादा केकरा के अपना आइडल माने नहीं, केकरा के फॉलो करे नहीं, उनका जैसन अनुकरण चाहे अनुसरण करना करे के चाहे नहीं, तो क्या हुई? देखिए, मैं अपने से बड़ों का सबका सम्मान करता हूं और अपने से छोटों का भी सम्मान करता हूं, जो हमारे बराबरी में बा हम ओके भी सम्मान करीला। हम देखिए फॉलो करीला अपने चाचा के, जो हमारा रियल गुरु है, जेकर नाम है श्री अजीत सिंह जी। तो हमको जो चाचा बचपन में सिखाए थे, उसी रास्ते पे हम आज हैं और आजीवन रहेंगे, और हम उसी को फॉलो करते हैं कि जो हमारे चाचा ने ज्ञान दिया है, हमको उसी रास्ते पे चलना है। तो मैं अपने चाचा श्री अजीत सिंह जी को ही फॉलो करता हूं। पवन जी के हिसाब से ए वक्त में अगर बिहार में राजनीति के शुरुआत करनी, मौका मिलल आरा से, जेकर जिक्र भी रुआ करतन कि अगर आदेश हुई तो तैयार हम बानी, अगर 2 चीज ठीक करे के रही सबसे पहले, तो कौन 2 चीज हुई जोकरा के रुआ ठीक करें? मेरे जीवन का देखिए सपना बहुत ज्यादा नहीं है। मैं प्रभु से सिर्फ इतना ही गुहार करता हूं कि हे प्रभु, मुझे उतना ही धन दीजिए कि मैं खा लूं और जो हमारे घर में अतिथि आए उनको बढ़िया से सेवा सत्कार कर दूं और उनको भी अच्छे से खाना खिला दूं और सेवा करूं। हाँ, जीवन का लक्ष्य यही है। अगर भगवान हमको उस पद पे बैठाएंगे तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं इतना जरूर करूंगा कि हर घर में खुशी हो, जे भी छोट बा अपने से बढ़ के सम्मान करे, इज्जत करे, और रास्ता चलूं तो हम बेटी भी बहन के ब्याह करते चले। ये मेरे जीवन का सपना है। पवन जी, चूंकि अभी हाल के दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं, जबकि हम ओहे भोजपुरी बेल्ट से आए नहीं, जहां से रुआ है नहीं, भोजपुरी के कितना समृद्ध इतिहास रहल बा, ओकर जड़ कितना मजबूत रहल बा, हमू जानता नहीं, रहो जानता नहीं। फिर भोजपुरी के लेके जब सवाल उठेला तो रउआ कभी ऐसे महसूस भइल बा कि भाई भोजपुरी के लेके लोग ऊ चीज नहीं जाना जेकरा खातिर भोजपुरी के जाने के चाहिए, कहीं कोनो मलाल रहेला, कोनो दुख होला? देखिए, हर इंसान दुनिया में चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले, वो चाहे हम हो या कोई भी कलाकार हो। जैसे हमारे भोजपुरी की बढ़ोतरी तो बहुत है आज के डेट में। अगर मान लीजिए कि भोजपुरी का गाना पूरे वर्ल्ड में सुनाई दे, भोजपुरी का गाना यूट्यूब पे 100 मिलियन है, 500 मिलियन है, 1000 मिलियन है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी मलाल एक चीज का रहता है कि इंसान को कभी भी अपनी जो परंपरा है ना, उसको भूलना नहीं चाहिए। जैसे हालांकि हम तो कोशिश करते हैं, कभी कभी याद करते हैं और
चाहते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग पहले बचपन में लाइव गाते थे, आजकल हर चीज क्या बोलते हैं, डिजिटल हो गई बा, लूप से गाना तैयार हो जाता, कट कट करके जोड़ जोड़ के गाना बन जाता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम लाइव बजवाएं, और हाँ, आगे हमारा गाना आएगा भी, जैसे हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी हैं, महेंद्र मिश्र जी हैं, हनुमान पाठा जी हैं। तो ये सब चीज़ों को हम याद करते हैं और हमेशा याद करेंगे। और इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों को अपनी पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, इसको हम लोग साथ में रखेंगे तो और तगड़ा रहेंगे। काहे कि भोजपुरी के जब भी बात होला तो भाई जाति से ऊपर ना उठ पाएला। बहुत लोग प्रतिद्वंदी भी राउर बाटे जे बार बार जाति के लेके सवाल उठाएला। तो हम रोआ से जाने के चाहते हैं, रोआ से बेहतर कि वो जवाब दे ना सकेला ए पे कि बतौर कलाकार के तो कोनो जाति ना होला, वो तो हर जाति से ऊपर बाटे। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाति वाला बात काहे आ जाला घूम फिर के? ओकर ब्यूटी लोग काहे ना देखेला, ओकर खूबसूरती, ओकर मधुरता काहे ना देखेला, ओकर चर्चा काहे ना होला? एक नेता जो है और एक अभिनेता, ये किसी एक के लिए नहीं होता है। कलाकारी के अंदर तो जातीयता आनी ही नहीं चाहिए। मेरा नाम पवन सिंह है, तो क्या मुझे सिंह लोग ही खाली सुनते हैं तो मैं पवन सिंह बना हूं? नहीं, हमारे लिए एक नहीं, हमारे लिए अगर भगवान है तो सारे भगवान हैं। हमारे कलाकारी में कोई जातिवाद नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कलाकारी करें और अपने भाषा का नाम बढ़ाएं, न कि जातिवाद फैलाएं। गायक और अभिनेता के तौर पे पवन जी को तो सब जानते हैं, खूब प्यार मिलता है, क्योंकि हमने देखा है कि पवन जी का गाना होता है, पवन जी का अभिनय होता है, उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी अपने आप नजर आने लगती है, उसके व्यूज नजर आने लगते हैं, जिससे कि आजकल पॉपुलैरिटी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन बतौर राजनेता मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता तक अपनी बात कितनी प्रखरता से, कितनी मजबूती से आप रखेंगे? देखिए, मैं लाइव वाइव भी बहुत कम आता हूं, और हम एक कलाकार के नाते हम जनता के बीच में तो जाते ही हैं, और वहां पे अपनी बातें दिल की कभी कभी जरूर शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने बोला कि हाँ, जातिवाद हावी होते जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले हम किसी शो में थे, एक पत्थर मुझे यहां लग गया, तो बलिया में शायद ये हमेशा दिल से चाहूंगा कि हाँ, रसड़ा में हम एक शो करने गए थे, तो एक हल्का सा पत्थर छोटा सा लग गया था, वो चोट वोट नहीं आया था, हाँ थोड़ा सा झटका लगा था, और कोई ये नहीं है। तो मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट के नाते, एक कलाकार के नाते सिर्फ यही बोलूंगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेम से रहें, अपने समाज का विकास हो, अपने इंडस्ट्री का विकास हो, और भोजपुरी भाषा का विकास हो। एक कलाकार के नाते हम इतना ही बोल पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, पवन जी ने उन तमाम लोगों के सवालों का जवाब दे दिया जो पवन जी को इस बात पर घेरते हैं कि पवन जी जाति आधारित गाने को गाते हैं और इसीलिए ये परिपाटी जो है वो चली आ रही है और इसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पवन जी ने सीधे तौर पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर यह साफ कहा है कि हमें बतौर कलाकार अपने आप को दिखाना है, जातियों में बांटना नहीं, और भोजपुरी को कहीं से भी सवालों के दायरे में लाकर मत खड़ा कीजिए। भोजपुरी की जो खासियत है वो भिखारी ठाकुर से है, उनको जानिए, और इसीलिए भोजपुरी की मधुरता को जानने के लिए आपको उनके कलाकारों को सुनना पड़ता है। पवन जी, चूंकि अभी हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, मनीष कश्यप को लेकर के बहुत सारी चीजें जो हैं वो हवाओं में तैर रही हैं। आपने भी कहा कि मनीष कश्यप अगर गलत नहीं है तो फिर उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। आपका स्टैंड मनीष कश्यप को लेकर क्या है? क्योंकि जो तमाम लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि पवन सिंह क्या सोचते हैं मनीष को लेकर। मैं सिर्फ इतना ही देखिए, हम बहुत ज्यादा भी ना बोलीला, बड़ी कम बोलीला हम बस इतना बोलब कि अगर किसी इंसान के अंदर या किसी के इंसानियत में अगर कोई गलती नहीं है तो अच्छी बात है। अगर जानबूझ के अगर कोई गलती करे तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर किसी में कोई गलती नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, हमेशा अगला खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा व्यस्त रहे। बट अगर थोड़ी सी गलती है तो गलती का सुधार भी करना चाहिए, और एक सॉरी बोल देने से कोई छोटा नहीं होता है। गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। ये जो बात आपने कही ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, आपको अपनी गलती समझ में आती है, तो अगर माफी मांगने से वो चीजें ठीक हो सकती हैं, तो इसमें कोई छोटापन नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और भोजपुरी में जब हम चर्चा करते हैं तो लोग बहुत एकरा के पसंद करता, तो हम चाहें कि पवन जी अपन भोजपुरी में ही बात के रखी सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम बार बार देखता नहीं कि भोजपुरी के लेके लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे कि भाई पवन जी बानी और भोजपुरी में बात ना हो, कोई कैसे संभव होगा? क्या बात बा, जैसे आप जैसे बोलनी है तो
ये किसी पे भी बात लागू हो सकेला। जैसे मान ली हम ही बानी, अगर हमसे कोई गलती हो गया तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचता हूं कि हाँ कहो हम तो से सॉरी बोल दे तो छोट हो जाए ना, ऐसा नहीं खे। अगर सॉरी बोल देला से अगर हमारी गलती के क्षमा मिल जाए तो उसे हम छोटा ना हो पाए। सॉरी शब्द जौन बा, माफीनामा जौन बा तो बड़ा होला, वो छोटा ना होला। बिल्कुल, लोग आदमी के इंसान के कद के बढ़ा देला और कहल जाला कि बड़प्पन ते ही में बा कि रोआ क्षमा कर दी, चाहे गलती के माफी मांग ली। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन जी, चूंकि अभी हाल के दिनों में वो परेशान करे वाला भी चीज बार बार सामने आता है कि अवसाद के लेके, चाहे वो स्टारडम की वजह से हो, चाहे व्यक्तिगत संबंधों के लेके हो, चाहे और भी कोनो परेशानी की बात हो, जौन अभिनेत्री लोग बाटे अवसाद में जाकर कुछ ऐसे स्टैंड ले लेता लोग, जौन कदम उठावता लोग जौन कहीं से उचित नहीं थे। काहे कि एक तरफ और व्यक्तिगत जिंदगी तो हो सकेला, लेकिन दूसरी तरफ रवा से जुड़ल लोग के भी खुशी बा, ओकर भी पसंद नापसंद बा, सब चीज सोचे के चाहिए आखिर ये स्थिति काहे आ गइल बा। देखिए, मैंने भी अपना करियर साइकिल से शुरू किया है। हमहू अपन जीवन के शुरुआत साइकिल से कैले बनी। हमारे चाचा हमके पैदल लेके घूमल बने गाना गवावे खातिर, मंच पे बैठावे खातिर। आज ऑडियंस के आशीर्वाद, जैसे कभी कभी कोई बोलेला ना कि भाड़ में जाए दुनिया हम बजाएं हारमोनिया, नहीं, ये मेरे लिस्ट में और मेरे खाते में ये बिल्कुल गलत बात है। भाड़ में दुनिया जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहां से कामयाबी पाएंगे। दुनिया प्यार करेला तो कलाकार आज यहां बैठा है या आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। ये दुनिया का प्यार है, आशीर्वाद है, दुलार है। हाँ, गद्दारी या धोखेबाजी या चीटिंग ये के करेला जे हमारा अपन होला, या हम किसी को अपना बना लेते हैं, अपना समझ लेते हैं। तो चलिए, ये संसार का नियम है, इस संसार के नियम बा। अच्छाई को परीक्षा हमेशा देवे के पड़ेला, तो उसे कभी हारे के ना चाहिए। संघर्ष ही जीवन बा, लड़ते रहिए। आकांक्षा दुबे के पिताजी से रोआ मिलले रहनी, वो पल बहुत भावुक रहे। हमने के देखनी सन कि पिताजी रोआ से गला लग के फूट फूट के रोत रहनी, रोआ परेशान भइल रहनी, चेहरा पे उ दर्द दिखत रहुए। रोआ तरफ से का कहल गई, काहे कि एक माँ बाप खातिर बेटी सहारा रहुए, बेटी भी चल गई। माई बाप के जियते केहू के औलाद अगर दुनिया में ना रहे, एकर दर्द का होला उ माइये बाप बता सकेले, हम का बताई। हम तो गईली घर पे, माई के रोल देखली, पिताजी सामने अइले, बिलख गईले, तो हम गले भी लगाए। और बोलने के लिए आदमी उजा का बोली, कुछ आदमी, जैसे 26 तारीख कहीं हमार और आकांक्षा का गाना रिलीज भई रहे, 7:45 बजे 7:45 में गाना रिलीज भइल, तो हम अपने रूम में अपने मित्रों के साथ बैठ के इतना चर्चा कैली ना कि अरे यार क्या लग रही है गाने में, क्या काम की है, गजब सुंदर लग रही है। और 10 बजे के करीब मेरा एक मित्र बताया कि भैया कुछ कान में सुनाई दे रहा है, वो कंफर्म बोले तब हम आपको बताएंगे। हम कहीं क्या यार, रूम में तो है, बताओ ना क्या है। तो ऐसा ऐसा है। ये आदमी सुनते ही फ्रीज हो गए। और हम गईली माई बाप से मिलनी, बड़ा अजीब सा लगल, एकदम मन भावुक हो गई। हमसे तो बहुत सवाल जवाब भी भइल वहां। हम कहनी भैया हम माफी चाहते नहीं, हम यहाँ कुछ बोलने के लिए नहीं आए हैं, बस एगो टूटल माई बाप से मिले आइल बानी। यह कहब कि बस ये परिवार के साथ हम बानी, आजीवन रहा। तो पवन जी आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ खड़े हैं, आजीवन खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि जरा भी अंदेशा नहीं था, शक शुबा भी नहीं था कि इस तरह का कदम आकांक्षा दुबे की तरफ से, जो उभरती हुई कलाकार थी, उनकी तरफ से इस तरह का स्टैंड लिया जाएगा, इस तरह का कदम उठाया जाएगा। समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है पवन जी, आज ही ये खबर भी आई कि समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने दबाव बनाया, बहुत तरह के दबाव उनके ऊपर डाले जा रहे थे और प्रेशराइज किया गया, उन्हें उकसाया गया कि आप इस तरह का कदम उठाएं। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें हैं कि आकांक्षा दुबे जैसे कलाकारों को दबाया जाता है, या फिर उन्हें उनके मेहनताने नहीं दिए जाते हैं, जो काम वो करती हैं दूसरे कलाकारों के साथ वो काम न कर पाए, इस तरह का दबाव रहता है? देखिए, का बात बा कि ये जवन आप हमसे पूछली, एगो कलाकार के नाते हम बहुत ज्यादा कुछ ना बोलब पे, बस यह कहब कि देखिए जांच के विषय बा, और जब तक कोई बात के हम अपने कान से ना सुनी, डायरेक्ट अपने आंखों से डायरेक्ट ना देखें, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अंदर की बात क्या है, हाँ ये जांच का विषय है, तो प्रशासन से हमारा गुहार है कि इसको बढ़िया से जांच किया जाए और सच को पता लगाया जाए। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पवन जी, बड़ा आसान होला के स्क्रीन के बाहर बैठ के केहू के ऊपर टिप्पणी कर दिहल,
बहुत सारे लोग इस तरह की टिप्पणी करने लगे कि कलाकारों की तरफ से महत्वाकांक्षा जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं 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 स्टारडम जो है उनके सर चढ़ने लगता है। शुरुआत में ही लोग बहुत उपलब्धियों को पाना चाहते हैं। क्योंकि आपने आकांक्षा दुबे के साथ काम किया था, जिस दिन ये दुखद खबर आई उसी दिन उनका सॉन्ग भी आपके साथ रिलीज हुआ, जिसे खूब लोगों ने पसंद किया। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि आकांक्षा दुबे बतौर कलाकार चूंकि आपके साथ काम कर रही थी, किस तरह की कलाकार थी वो? देखिए, हम आपके बता दी कि आकांक्षा मेरे साथ बहुत सारा गाना की है और एक फिल्म भी की है। मैंने जितना समय उसके साथ काम किया, बहुत बिंदास लड़की, इतना हंसी मजाक, इतना मस्त भाव में रहने वाली, हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की, इस टाइप का कदम उठा ले ये आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है। और ना ही कभी सपने में भी सोचा था कि आकांक्षा दुबे, वो जब भी मिलती थी हंसते हंसते मिजाज में ही मिलती थी। उसके लिए आदमी सोच ही नहीं सकता ये कि मतलब अरे यार ये क्या हो गया। तो हम लोग ना एकदम निशब्द हैं, कोई वर्ड ही नहीं है कि आदमी सफाई में मतलब उसके बारे में आदमी बोले तो क्या बोले, ऐसा कैसे हो गया। पवन जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात हुई तो ओकरा के मजबूत करे के भी बात हुई। और चूंकि रउआ सबसे बड़ा स्टार भोजपुरी के बानी, रउआ के देख के लोग कलाकार बने के सोचेला, भोजपुरी के नाम पहचान रउआ से जुड़ल बा, तो भोजपुरी समृद्ध हो, भोजपुरी अपना वास्तविक जड़ के पास जा सको, रउआ असर से का काम कल जा सकता। और कलाकार जो छोटा छोटा कलाकार लोग बा जो शुरुआत करे के चाहता, ओकरा खातिर रउआ बिहार में कुछ करे के सोचता नहीं? देखिए, हम अपने मंच के जरिए ही बोलते हैं कि हमारे यूपी और बिहार से जितने नए नए बच्चे हैं, आप लोग मेहनत करिए, लगन से काम करिए। हाँ, अगर दिल में कुछ महसूस हो रहा हो कि हाँ पवन भैया हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो मैंने तो अपने अभी कुछ दिन पहले एक हमारा चैता रिलीज भइल रहे म्यूजिक वाइड कंपनी से, हमारे मित्र लोगों की कंपनी है दीपक जी। बिना चैता सुन ले तो हमने के हटम सन्ना। बाप रे बाप, अभी रुकी, अभी बात का होता गाना बाद में गाओ जी। तो हम वो मंच से भी बोले रही, और अपने भाई और अपने मित्र जो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं जिनका नाम है दीपक सिंह, मैंने उनका नंबर भी दिया कि बेटा आप लोगों को लगता है कि पवन भैया से कुछ मदद मिल सकता है तो इस नंबर पे कॉल करिएगा, जितना हमसे हो सकेगा हम जरूर सपोर्ट करेंगे कि हमारे भाई सब आगे बढ़े। पवन जी, जब ऐसे ही सवाल हम बार बार पूछे के चाहता नहीं, कि हमनियों के भोजपुरी क्षेत्र से आनी सन, जहां जानी सन तो लोग बोलेला भोजपुरी के लेकर दूसरा तरह के सोच लोगों के अंदर पैदा हो गई बा। बोलेला गांव के जिक्र नहीं के होत, माटी के जिक्र नहीं के होत, पहले ये सब होत रहला, अब ओकरा से हमनी के कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में शायद ओकरा के भूल गई बानी सन। वापस से वो तरफ लौटे के पड़ो, ओकरा खातिर रउआ अगर इनिशिएट करें, रउआ तरफ से अगर कोशिश कल जाए तो वो आसान हो जाए काम, बाकी कलाकार के कहे से भी ज्यादा बेहतर तरीका माध्यम रउआ होखे। देखिए, जब 2020 में कोरोना काल में हमनी के गांवे रही जा, तो एक हमारे आरा में ही स्कूल है, उस स्कूल के अंदर ही हम गाना एक शूट कर ले रही, बड़ी कम बजट के गाना, जो ना गाना के आपो सुन ले हो, पुदीना गाना के नाम है जी, लेला पुदीना। वो गाना में हम ठेला चलौले बनी, वो गाना आपके बता दी 1000 मिलियन प्लस हो गया। तो उसमें हम क्या दिखाए हैं उस दिन, मतलब उस गाने को जब रिस्पांस मिला, इतना सफलता मिला गाने को, तो दिल में एक मतलब वो स्थान बन गई कि नहीं यार हम लोग कहां जा रहे हैं, इस गाने में हम क्या दिखाए हैं। 50,000 बजट की एक ठो गाना बताइए, 1000 मिलियन प्लस हो गई। उस गाने में लुंगी पहने हैं हम, गंजी पहन ले बानी, ठेला चलौले बानी, ठेला पर पुदीना लादल बा, उस गाने में है क्या। तो मतलब रियल एहसास भइल कि नहीं हम लोग कहां भटक रहे हैं 4 व्हीलर गाड़ी पे और इतना महंगा महंगा गाड़ी पे। हमनी के अपन माटी के चीज दिखाई जाओ के ज्यादा लोग पसंद करी, ठीक ना। तो ये हम हो गए, या हमारे समाज में जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, जैसे अन्य भाषा की, जैसे साउथ के ले लिया आप, साउथ की फिल्म आप देखी, हम देखी, या दुनिया देख रहा है कि अगला दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होता है बट अपने ड्रेस में ही खड़ा होता है, वो लुंगी और शर्ट। बहुत बड़ी बात रुआ कहता नहीं पवन जी, बहुत जरूरी बात है कि हमनी के आपन माटी, आपन खुशबू, आपन पहचान के बना के रखी सन, आपन भाषा के बना के रखी सन। बिल्कुल बिल्कुल, हम जिसे, और मैं उसका सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। कितना भी रिच हो, कितनी भी महंगी फिल्म हो, बट अगला अपने ड्रेस में ही खड़ा होता है कि हमारा ये कल्चर है, ये शर्ट है, ये लुंगी है और ये गमछा है। तो हम अपना कल्चर क्यों भूलते जा रहे हैं, ये गलती है और इसको सुधार करना है हमको भी और सबको भी, सब मिल के सुधार करेंगे तब सुधरी भोजपुरी।
मैंने हमनी के अपन भोजपुरी कल्चर के ना भूली सुधारे खातिर पहनावा अपने कल्चर में ही नहीं जा। आत्मविश्वास होखल बहुत जरूरी बाटे। हमनी के कहीं ना कहीं ई सोच में भागत आनी सन कि भाई दूसरा के फॉलो करे के बा, ओकरा तरफ जाए के बा। हाँ, मैंने अभी जैसे अभी हम फिल्म के सेट पे ही बानी, आपसे इंटरव्यू हो जाए, इसके बाद हम जाइब अपन सीन शूट करब। ये फिल्म के टाइटल बा जियो मेरी जान। तो हम अपने डायरेक्टर लोगन से हमेशा बोलत रहिला कि भाई क्या कहानी है उसके साथ आप न्याय करिए, बट अपना गांव दिखाइए तो खपड़े का घर दिखाइए। हाँ, दुनिया में सबको आगे, सबके भगवान करे सबके महल हो। अब जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग 5 स्टार होटल में बैठते हैं तो क्या वहां देखने को मिलता है कि अरे यार 5 स्टार में बैठा हूं, वाह। वहां सिस्टम क्या दिखाया जाता है, लालटेन रखल बा, बांस के जौन छकुनी के जौन बनेला वो में सेव रखल बा, केला रखल बा, तो ये 5 स्टार हो गया। और हम अपने गांव में अगर मड़ई रखी और खपड़ा के घर रही तो हम गरीब हो गई। तो इस सोच को भी बदलना है, हमारे साथ साथ सबको अपने सोच को भी बदलना है। ये वो 5 स्टार में जाके हम लालटेन देखे खाती हम 10,000 20,000 1 लाख खर्चा करते नहीं। या गांव में हमारे जब अपने पास बात हो के लोग तुक्ष नजर से देखा था, नहीं, अच्छे नजर से देखिए। हमनी के अपन माटी में, अपने माटी के देह में लगा के खुश नहीं जा, बाकी जो लिखा है वो तय है, वो होगा ही होगा। भगवान सबको खुश रखें। पवन जी, चूंकि बिहार के कलाकार लोग में कलाकारी कूट कूट के भरल बा, ओकरा अंदर अभिनय के कमी नहीं के, ओकरा अंदर सामर्थ्य के कमी नहीं के, प्लेटफॉर्म के जरूर दिक्कत आएला कि प्लेटफॉर्म सही ना मिल पाएला। रोआ लागत आ कि पहले में और अब में चूंकि चीजें बहुत बदलल बाड़ी सन, बहुत चीजें बदल के अब सामने आवता, फिर भी बहुत काम करल बाकी बा। देखिए, ये लाइन ऐसा है कि यह लाइन में केहू पूरा नहीं के भइल आज तक। हम जैसे हम बचपन में गावत रहे गाना, था हमारे चाचा बोलत रहन, बेटा ऊपर वाले भी इस गुण में पूर्ण नहीं हो पाए तो हम आप कैसे बोलेंगे कि हाँ हमको आ गया। नहीं, अगर हम जिस दिन मन में ये बसा लिए, बैठा लिए कि हमको आ गया, तो फिर समझिए कि वो घमंड है। हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है, जिंदगी भर सीखना है और रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बस हम लोग जो भी हैं अपने ऑडियंस का दुलार है, प्यार है, आशीर्वाद है, और कुछ नहीं। पवन जी के एक लाइन बा बहुत फेमस, आज हाँ पवन जी और एक लाइन बा बहुत फेमस कि पावर यही जी से शुरू होला, यही जी खत्म होला। हाँ जी, ई लाइन के जरा भाव हमने के बताई, हमने के दर्शक एकरा के कोना भाव में लेता लोग और रुआ एकरा के कोना भाव में कहले बानी, बहुत जरूरी बाटे। जैसे आपसे हम पहले ही बोलनी है कि हम बोली लेना ज्यादा, आना आप हमको कभी लाइव देखती होंगी ज्यादा कि आज हमने के पवन जी के बिना बोलले छोड़ना हम हमेशा हम हमेशा चुप रहिला। लेकिन जाहिर सी ये भी एक बात है, आप अपने पे लीजिए या हम पे लीजिए या किसी पे भी ले लीजिए, कोई चुप रहे उसको बार बार उंगली करिए, बार बार खोदिए, बार बार उसको एटीट्यूड दिखाइए, तो कभी कभी मुंह से निकल जाला। उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो। रुआ तो क्षमा मांग के पहले ही सब चीज खत्म कर देनी विवाद की, भाई हम भले भोजपुरी के बादशाह बानी, सवाल आगे अब का पूछी। हम तो सोचले रहनी कि रुआ कुछ वैसा कहे जे पर हम पूछी कि भाई पवन जी के रुआ के बार बार उंगली करे के हिम्मत करता, काहे कि रुआ था वो इंडस्ट्री के बादशाह है, भोजपुरी के पहचान रुआ से बटे। हम भोजपुरी के बादशाह, भोजपुरी के पहचान कुछ ना है जी। हम जौन कुछ भी हैं अपने ऑडियंस के आशीर्वाद हैं, हम इतने बोले आवेला, और हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं और ना ही कभी लेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि सब कोई अपने कर्म पे विश्वास रखे, अपने मेहनत पे विश्वास रखे, सब लोग मेहनत करें, सब लोग छाए रहे। किसी एक से इंडस्ट्री थोड़ी चलती है। हम 4 भाई रहेंगे, हम 10 भाई रहेंगे, हम 20 भाई रहेंगे, तो ये परिवार हमारी जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी हमारी इंडस्ट्री होगी। खेसारी जी यादव तो एक दूसरे से जलन का भाव कोई ना रखे। हाँ, खेसारी जी राउत भाई हैं। हाँ जी, गलती कोनो भइल त माफ कर दी। बिल्कुल मेरा छोटा भाई है, हमेशा मस्त रहे। हो जाला, छोट लोग से भी गलती कभी कभी होला, तब बड़पन ते ही मेनू बाकी बड़ आदमी हो के छोट के माफ कर दिहल। अच्छा, मान ली कि हमनी के बचपन से सुन ले बन जा, देखले बन जा, केहू कम बोलेला केहू ज्यादा बोलेला, तो उसे कोनो दिक्कत नहीं है। मेरा छोटा भाई है, हमेशा मस्त रहे, हमेशा छाए रहे और हमेशा गरजते रहे। तो काहे एकरा के इतना हवा दिहल गई? मने रोवा दोनों भाई ना देनी, लोग दे दिहल। अच्छा, ये बताएं कि हवा ना बनी तो यूट्यूब पर व्यूज कैसे मिली? अच्छा, हवा बनी तो यूट्यूब पर व्यूज मिली। कितना लड़े के दिखावा कइल, लड़ाई ना ना। अच्छा, मान लीजिए इतना कुछ हो ही जाता है, इतना बड़ बोला, हमारे मुंह से भी कभी निकल जाता है, वो भी बोल देता है, तो क्या हम लोग मिलते हैं तो गले नहीं मिलते हैं क्या? तो ये हमें जौन बीच में किनारे कुछ हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं, हमारे बड़ी मतलब क्या बोले, हमारे बहुत दुलारे लोग हैं, मत उसमें गैस भरो कि
ये एडजस्ट ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक परिवार हैं तो लोग कहीं और सब लोग मेहनत करके फैंस अपना अलग अलग नाम कमाए हैं। पवन जी के चाय वाला हो को, खेसारी के चाय वाला हो को, चाहे केहू भी कलाकार के चाय वाला हो को, जानो कि लोग भाई हलो ये खाली कैमरा के बात बटे ओकरा खातिर दिल पे मत लगाई लोगिन, लड़ी लोगिन आपस में मत। पवन जी ये कहे के चाहता नहीं नो। बिल्कुल 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 मत लड़िए, अच्छा न्यूज बनाइए ना। अगर हम आपको भाते हैं तो मेरा अच्छा न्यूज बनाइए, आपको वो भाते हैं तो उनका अच्छा न्यूज बनाइए, लेकिन सबसे अच्छा ना रही कि अपना व्यूज बढ़ाने के लिए जाती वो वाला न्यूज हम बनाई थी कि दोनों आदमी साथ में खड़ा बानी भाई भाई। अरे तक कौन हमारा उनका में लाठी चलाता, हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग झगड़ा थोड़ी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए हमारे जो यूट्यूबर हैं वो भी हमारे भाई हैं, बट होता है ना कि 10 किलो गेहूं बा में एगो घून बा, तो 10 को बनावे वाला बा तो 5 को बिगाड़हू वाला बा, जिसका वही काम है कि उसका काम ही वही है कि कास्टिज्म फैलाओ, जातिवाद फैलाओ, कंट्रोवर्सी पैदा करो। तो आप, मेरा ये विनती है कि बाबू ये सब मत करो यार, किसी के लिए भी, जिसको चाहते हो उसके लिए अच्छा न्यूज बनाओ, अच्छे से नाम कमाओ, उस पैसे की रोटी खाओ, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए पवन जी रोआ तो सब कह देनी कि भाई खाली दूसरा के माथे कुछ ढा के गिरा के रख के रोआ नाम नहीं कमा सकत। बहुत जरूरी बाटी कि रोआ अपना मेहनत के रोटी खाई, अपना काम से कमाई। पवन जी ने साफ कर दिया है, तो भाई कोई इस तरह की चीजों के साथ पब्लिसिटी पाने की कोशिश ना करे। पवन जी हम जितना स्क्रीन पे देखा था, बहुत लोग कहता कि अगर पवन जी स्क्रीन पे बानी तो पवन जी बिना एगो चैता सुनई ले, इतना पवन जी सचमुच केहू से ना बतियाए नहीं, सचमुच ना कहे नहीं, उनका के लोग कम सुने, लेकिन राजनीति में जाए तो बहुत बोले के पड़ी। बाप रे बाप, हम क्या लगा था कि बहुत साल के बाद तू हमके इतना बुलवा दिलो, हम इतना बोली लेना रे दादा, बाप हो बाप। ना तो प्रैक्टिस होता रहा। लेकिन आपसे थैंक यू, आपने बहुत अच्छा वार्तालाप किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पवन जी ये कहा कि चैता ना सुनाम का? ए कौन चैता हमारे रिलीज भइल बा हो? हसुआ धरही जन चिंते से गालम होते से गालम दरिया न हमसे कटनी ना होई ये बालम। इतना ना गाना आवता, इतना ना रिकॉर्डिंग चला था कि आदमी गवल को गाना भुला जाता। सॉरी देखिए रोआ इतना गावतानी, इतना गवावतानी, चाहे इतना ओकरा पीछे व्यस्त बनी कि रोआ मतलब ओमे रम गइल बनी, लेकिन हमनी खाती तो एक गो गाना बहुत कीमती होला, तो हमनी के कोनो मौका ना चुके के चाहे नहीं सन। और रोआ पहली बार धराइल बनी तो कैसे छोड़ दी? ना ना, आपकी इच्छा, जो आदेश आपका। तो अब एगो हमारा अपन व्यक्तिगत भी फरमाइश बा और दर्शक के भी फरमाइश बा, हम चाहेम कि रोआ ओकरा के जरूर स्वीकार करी बिना लॉलीपॉप, चूंकि वो गाना ऐसा बटे नु कि वो हम साउथ में रही तब भी वो गाना के बोल पे लोग नाचे लागेला। हम पूछे नहीं कि भाई गाना के मतलब बुझाला, चाहे गाना पता बा कहाँ के बा, के गईले बा, ई लोग के भले ना पता हो, लेकिन ये गाना लोग के जबान पे जरूर बा, देश और विदेश तक एकर लोग दीवाना बा। तो पवन जी हमनी के संगे आज जुड़ल बानी। पवन जी जरूर हमनी के दर्शक खातिर, हमरा खातिर दुलाइन कर गुनगुना दी। जी जरूर, ये हमारे ऑडियंस का प्यार है कि एक भोजपुरी गाना के पूरे वर्ल्ड में लोग डंका बजवा दे। ये अब इसको मैं बोलूं कि मैं बजवा दिया, मैं गर्दा मचा दिया, मैं हिला दिया, नहीं, ये हमारे ना मन में है, ना दिल में है, ना ही दिमाग में है। मेरे दिल में सिर्फ इतना ही बात रहता है कि जौन कुछ भी रिकॉर्ड टूटल या रिकॉर्ड बनल, ये हमारे ऑडियंस का दुलार है, प्यार है और आशीर्वाद है। तो हमारे ऑडियंस का फरमाइश और आपका फरमाइश ये जरूर पूरा हुई। अरे तू लगा बेलू जब लिपस्टिक आही ले लाया डिस्ट्रिक्ट, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक आही ले लाया डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू हो, जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इस गाने को सुनने वाले क्यों इसके दीवाने हैं ये बात समझ में आती है, क्योंकि आपकी आवाज से इस और जान आ जाती है, और इस गाने को लेकर लोग कैसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, कैसे झूमने लगते हैं। हर ओकेजन पर इस गाने को बजाया जाता है और उस पर लोग झूमते हुए, चाहे वो युवा हो या फिर इससे पहले के जनरेशन के लोग भी हों, सभी झूमते हैं। पवन जी आगामी, चूंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो मैं एक फटाफट आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आगे आपसे जुड़ी हुई किस तरह की चीजें दर्शकों के सामने आने वाली हैं? अभी हम आपसे जुड़ल बानी और हमारे जितने भी भोजपुरी समाज हमके देख रहल बानी जा, हम बानी अभी न्यूज़ 18 चैनल पे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश
तो जे भी हमके देख रहा बा, हम बानी अभी अपने फिल्म के सेट पे, जो फिल्म के नाम है जियो मेरी जान। जियो मेरी जान फिल्म के सेट पर से ही हम आप सबसे बात कर रहा बानी, दिख रहा बानी, और आपसे भी कुछ वार्तालाप, आपसे बहुत कुछ भइल। पवन जी, त अब रोआ से हमनी के भले ई कार्यक्रम के जी विराम जरूर देमसन, लेकिन एगो वादा जरूर चाहें कि अभी बतौर कलाकार रोआ भले मीडिया से ना जुड़त होकी, बतौर कलाकार अभिनेता रोआ ओकरा से दूरी रखत होकी, कम बोलत होकी, लेकिन अब चूंकि हमरा लगा था कि आए वाला 2024 में रोआ राजनीति में जाए, विधायक जी बने, तो फिर बार बार जुड़े के पड़ी हमनी के संगे। बिल्कुल, हमेशा हम लोग जुड़े हैं और हमेशा जुड़ के रहेंगे, हमेशा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह, सुपरस्टार भोजपुरी के बादशाह हमारे साथ जुड़े हुए थे। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आपने अपने विचारों को भी साझा किया। तो सुपरस्टार पवन सिंह, जिन्होंने कहा कि कोई लड़ाई नहीं है जाति के आधार पर गानों का चयन या गानों के साथ आपसी मतभेद, इन बातों पर सिर्फ छोटी बातचीत हो सकती है, लेकिन इस पर करने वाले लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं उनसे मेरी दूरी है। और अपील भी उन तमाम फैंस से भी, यूट्यूबर्स से भी, और तमाम वैसे लोगों से जो इसे हवा देकर राजनीति करना चाहते हैं, उन सभी से कि सिर्फ अपने काम पर यकीन कीजिए। पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस चर्चा को, सुपर एक्सक्लूसिव चर्चा जो कि टीवी इतिहास में पहली बार आप देख रहे थे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, पवन सिंह ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, आगामी प्रोजेक्ट की भी बात की और अपने गानों को भी वो गुनगुनाते नजर आए। यहां एक छोटे से अंतराल के लिए लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो टीवी इतिहास का सबसे बड़ा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पवन सिंह के साथ, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी के मिलियन स्टार कहे जाते हैं, सुपर स्टार कहे जाते हैं, उनका ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। तो जुड़िएगा जरूर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ और देखिएगा अपने चहेते पवन सिंह को।